नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने को है, 27 अक्टूबर को इसका मतदान होना है। अभी हमारे साथ है बात करने के लिए मंत्री पद के दावेदार एडवोकेट जितेंद्र सिंह जी, जिनको जीतू यादव के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। जैसा कि मंत्री और अध्यक्ष दोनों मिलकर ही काम करते हैं, अगर आप मंत्री चुन लिए जाते हैं तो आपका क्या प्लान रहेगा? देखिए मैडम, ये कहना बहुत सही नहीं है कि केवल मंत्री और अध्यक्ष ही मिलकर केवल काम करते हैं। हमारे जनपद न्यायालय में इस समय 19 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन होगा, जो आगामी चुनाव, इससे पहले 18 होता था, लेकिन इस बार महिला सीट एक आरक्षित की गई है, इसलिए 19 कार्यकारिणी का गठन होगा और सारे लोगों की सहमति से सारे लोग ही मिलकर काम करते हैं और जहां आम सहमति बनती है वहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मंत्री काम करते हैं। अच्छा सर, आपका क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मैडम, मुद्दे देखिए, अधिवक्ताओं से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित, इस जनपद न्यायालय में कचहरी से संबंधित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको निराकरण बहुत जरूरी हो गया है। जैसे एडवोकेट्स के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों की प्रमुखता है। इसके अलावा अदालतों में जब हमारे सीनियर अधिवक्ता या जूनियर अधिवक्ता, छोटे भाई जो या बहनें हमारी जो जाया करती हैं, तो वहाँ बैठने के लिए सीटें नहीं होती हैं, एक के ऊपर एक लोग लदे होते हैं। इससे वादकारियों को भी दिक्कत होती है, वकीलों को भी दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं बेंच को भी ये दिक्कत होती है कि हमारी बात को पूरी तरह से नहीं सुन पाते हैं। तो समस्या जब सुन ही नहीं पाएंगे, हम सुना नहीं पाएंगे और प्रॉब्लम रहेगी, तो समस्या का निराकरण और अदालतों में से अगर हम एक न्याय की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो न उनको बैठने की समस्या है, न वहाँ पे जो है पंखा है, न वो, तो ये सारी समस्याएं हैं। दूसरी समस्या जो हम लोगों के सामने आती है, वकीलों के सामने आती है कि अदालतों का नियमितीकरण नहीं है। जो हमारे मुद्दे हैं, नियमितीकरण मतलब अगर एडीजे फर्स्ट है तो उसके बगल में सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, फोर्थ, इस तरह से क्रम के हिसाब से आप हमारी अदालतों को कर दीजिए, जिससे कि जूनियर लड़का हो या सीनियर अधिवक्ता हो, तो हमारे वो क्रम से उन अदालतों में मतलब उनको भटकना न पड़े। पता चला कि एक अदालत को आपने एडीजे 2 को आगे कर दिया, 3 को पीछे कर दिया, अब उनको समस्या होती है। तो ये भी हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों के लिए मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। तो बार एसोसिएशन में मैं मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और जब मैं जीत जाऊंगा तो मेरा प्रमुख मुद्दा ये है कि कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा कैशलेस कार्ड के रूप में हो, जिससे कि हमारे अधिवक्ता को जब कोई समस्या हो, मान लीजिए आकस्मिक उसका तबीयत खराब हो जाए, तो कम से कम किसी भी जो 4-5 नर्सिंग होम या कुछ इस तरह से जो प्रेस्क्राइब, उसमें वो जाके एडमिट हो जाए। सर, आपने इतने सारे मुद्दे बताए हैं, तो क्या जो प्रेजेंट में मंत्री और अध्यक्ष हैं वो इन सारे मुद्दे पे काम नहीं कर रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा कहना गलत है कि वो इन मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता बढ़ती जा रही है, एडवोकेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह जो है संख्या हमारी बढ़ने के कारण जो है जगह भी काफी दूर तक विस्तार हो गया है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा है और प्रॉब्लम आ रही है। सर, जिस तरह की गंदगी की बात अगर हम करें तो इतनी गंदगी है यहाँ पे, तो अभी के जो अध्यक्ष और मंत्री हैं उन्हें तो बिल्कुल गंदगी पे ध्यान देना चाहिए। उससे मतलब कितनी तबियत खराब हो सकती है अधिवक्ताओं को और जो लोग आते हैं उनकी भी। तो कितना रिस्की है यहाँ पे रहना? मैडम, ये सही है कि रिस्की बहुत ज्यादा है और ये सिर्फ अधिवक्ता संघ का ही और अध्यक्ष मंत्री का ही नहीं काम है, ये हमारी सरकार का भी काम है, नगर निगम का भी काम है। कम से कम उन्हें भी ये चीज देखनी चाहिए कि जहां इतनी बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग आ रहा है और हर टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे गरीब किसान मजदूर भी यहाँ पे न्याय की उम्मीद में आते हैं, तो कम से कम अलग अलग क्षेत्रों से आने जाने वालों को हमारी सरकार का और हमारे नगर निगम का भी दायित्व की साफ सफाई कराए, जो कि वो नहीं कराते हैं। तो ये भी तो एक समस्या है। अधिवक्ता संघ का अपना एक निर्धारित फंड है मैडम, उसमें कितना कोई आदमी काम कर सकता है। सर, जैसे कि अभी आपने मेडिकल की भी बात की थी, तो अभी आकस्मिक घटना अगर घट जाती है अधिवक्ताओं के साथ, तो क्या जिला अधिवक्ता संघ क्या फंड देता है? मैडम देखिए, जिला अधिवक्ता है ये है कि कभी कैसी आवश्यकता है या कैसी क्या है, लेकिन देने का प्रयास अपने स्तर पर करता है। हाँ, ये ठीक है कि यदि मुझे ये अवसर मिला तो मैं उस फंड को बढ़ाऊंगा और आकस्मिक जैसे कोई हमारा साथी इस दुनिया में नहीं रहता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस पर हम फंड जो है 2 लाख रुपया का वो करते हैं और अगर घायल होता है तो 50,000 रुपया कम से कम उसके बार एसोसिएशन से कोई भी पदाधिकारी या अध्यक्ष मंत्री या कोई भी हमारा मेंबर जाके उनके घर तक पहुंचाएगा। सर,
कचहरी में अक्सर हड़ताल रहती है, तो क्या इससे वादी प्रतिवादी पर प्रभाव नहीं पड़ता है? मैडम बिल्कुल इस क्वेश्चन से मैं बहुत ही आपके इस क्वेश्चन से खुश हुआ हूँ और ये मेरा प्रमुख मुद्दा है, मेरे चुनाव का प्रमुख मुद्दा है। यदि मुझे अवसर मिला तो ये हड़ताल पे पाबंदी लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि न्याय की उम्मीद में दर दर भटकने वाले लोग तो आते हैं न्याय की उम्मीद में, और यहाँ पे अक्सर हड़तालों की जो प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ अधिवक्ता संघ ही दोषी नहीं है, हमारा प्रशासन भी दोषी है। जब कभी वो गंभीर विषय पे संवेदनहीनता दिखाता है तो अक्सर वकील एग्रेसिव होते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन आने के बाद में कोशिश की जाएगी कि इस तरह की कोई बातें ना हो, बैठ के समस्या का निदान हो, हड़ताल पे रोक लगाई जाएगी। सर, अगर बात करें पार्किंग की, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ का जो पार्किंग की व्यवस्था है वो एकदम बेकार है। हमने सुना है कि एक अधिवक्ता का निधन भी हो गया है हार्ट अटैक से, एम्बुलेंस समय पे आ नहीं पाई थी, तो पार्किंग की व्यवस्था कैसे सही होगी? मैडम पार्किंग निश्चित तौर पे जनपद न्यायालय के लिए एक गंभीर विषय है और आपने सही सुना है कि अभी हमारे कुछ दिन पहले एक अधिवक्ता साथी अचानक से जो है गिरे और आज उस दुनिया में नहीं है, और बाहर तक जो है गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं अधिवक्ताओं की, या अंदर भी गाड़ियां लोगों की खड़ी हो जाती हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके उस समय मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और एसएसपी के साहब के सामने जो है एक बड़ी पार्किंग की हम लोगों ने किया था, लेकिन उसमें भी अधिवक्ता लोग भी नहीं जाते हैं और न ही प्रशासन इस बारे में चेतता है। हम लोगों ने कितनी बार प्रशासन को पत्र लिख के और मिल के भी हम लोगों ने इस समस्या से उनको अवगत कराया कि सर यहाँ पे आप जो बैरिकेटिंग कराइए, यहाँ और जगराम चौराहे पे बैरिकेटिंग करा दीजिए, जिससे कि जो है बड़ी गाड़ियां यहाँ आने से रुक जाए और हम लोगों की गाड़ियां जो है व्यवस्थित जाए, जिससे कि आने जाने का रास्ता सुगम हो सके। और कभी भी ऐसी आकस्मिक जब घटना घटती है तो कम से कम जो है गाड़ी आ जाए और उनको बाहर तक ले जाया जाए। तो इस विषय में अधिवक्ता संघ गंभीर रहा है और आगे भी गंभीरता पूर्वक ही इसका निराकरण किया जाएगा। सर, जैसे कि अधिवक्ता इतने बुद्धिजीवी होते हैं, फिर भी हापुड़ जैसी घटना घट जाती है, तो संयम कितना जरूरी है? मैडम संयम बहुत जरूरी है और हम अपने साथियों से भी आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करेंगे कि थोड़ा सा जनहित के मुद्दों को उठाएं, लेकिन जनहित के मुद्दों को उठाते समय ये भूल जाएं कि जिस कानून की रक्षा करने के लिए आप हैं उसी कानून को आप तोड़ें ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, प्रशासन से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो गंभीरता के साथ में जो प्रश्न आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, उसको संवेदनशील हों, उसको टाल मटोल न करें। होता क्या है कि जब भी इस तरह का प्रकरण आता है, अधिवक्ता उसकी पैरवी करने के लिए जाता है तो प्रशासन नाराज होता है, मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें जाना हमारी मजबूरी है। हम जाएंगे नहीं तो उसकी बात रखेगा कौन, उसकी बात सुनेगा कौन? और आप देखिए कि जिस तरह से हमारे पुलिस के अधिकारी या हमारे एसओ या हमारे जो स्टेशन इंचार्ज होते हैं उस चीज को टाल मटोल करते हैं, तो ये समस्याएं इस तरह से आती हैं। हालांकि निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। सर, अच्छा आप ये बताइए, आप अध्यक्ष के रूप में किसको देखना चाहेंगे, केबी जी, रज्जू जी या फिर शीतला जी को? मैडम अध्यक्ष के रूप में जिसको हमारा अधिवक्ता समाज बेहतर समझेगा उसको चुनेगा। बुद्धिजीवियों का चुनाव है और मैं समझता हूं कि अधिवक्ता एक अच्छा निर्णय लेगा। जो भी चुन के आएगा अधिवक्ता संघ का होगा, अध्यक्ष होगा, मंत्री होगा, जो भी कार्यकारिणी होगी, अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनेगा। सर, अंत में मेरा यही सवाल होगा कि आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहेंगे कि ये जो चुनाव 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, इसमें एक बेहतर प्रत्याशी का चयन करें जो आपकी समस्याओं को सुनता रहा हो, जो साल भर आपकी बातों को समझता रहा हो और आपके बीच में रहा हो, जो प्रैक्टिशनर हो, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, जो जमीन मकान और थाने की दलाली और इस तरह की चीजों से बचता हो। कुल मिला के हमारा ये कहना है जो प्रैक्टिशनर हो, जो 364 दिन 65 दिन आपके बीच में रहता हो और प्रैक्टिस करने वाला हो, इस तरह का कैंडिडेट आप चुनिए, चाहे जिसको चुनिए। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, अभी हमारे साथ मंत्री पद के दावेदार एडवोकेट जितेंद्र सिंह जी थे, जिनको जीतू यादव के नाम से भी जाना जाता है। उनका कहना है कि वो उन्हीं को अध्यक्ष और मंत्री चुने जो यहाँ पे 365 दिन रहते हैं, अधिवक्ताओं के बीच में रहते हैं, अधिवक्ताओं की हित में सोचते हैं। और उन्होंने काफी मुद्दे भी हमें बताए हैं, जैसे कि गंदगी का मुद्दा, पानी का मुद्दा, पार्किंग का मुद्दा, काफी सारे मुद्दे पे हमसे उन्होंने बात भी की है। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे एमपी टॉक से फॉलो करते रहिए। मैं सुशील मीडिया शर्मा के साथ।